तो चलिए एक शांत गुरुकुल के आंगन में चलते हैं। सोचिए, हल्की हल्की धूप है, ठंडी सी हवा, और एक शिष्य है, बड़ा जिज्ञासु, अपने गुरु के पास बैठा है। और यहीं से, बस यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही गहरी बातचीत। एक ऐसा संवाद जो तंत्र, मंत्र और यंत्र के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाला है। अब देखिए, उस शिष्य के मन में ना एक सवाल उठता है, और सच कहूं तो ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या ये तंत्र बस कोई टेक्निक है? ये जो मंत्र हम सुनते हैं, क्या वो सिर्फ कुछ शब्द हैं? और ये जो यंत्र हम देखते हैं, क्या वो बस एक डिजाइन, एक आकृति है? तो चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो शिष्य का ये जो डाउट है ना, ये जो संदेह है, इसी से उसकी यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो उलझन से सुलझन की तरफ जाती है, और ये शुरू होती है बस एक सवाल से। तो आइए हम भी इस सफर में उसके साथ चलते हैं। तो गुरुजी सबसे पहले उठाते हैं तंत्र का विषय। वो समझाते हैं, बेटा, तंत्र कोई छोटी मोटी टेक्निक नहीं है। ये तो आप समझ लीजिए एक पूरा का पूरा सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो सब कुछ चलाता है, बिल्कुल वैसे ही ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा है जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस को एक सही तरीके से, एक सही क्रम में ऑर्गेनाइज करता है। सब कुछ इसी के अंदर काम करता है। अच्छा, अब आते हैं मंत्र पर। क्या है ये मंत्र? सिर्फ कुछ बोले हुए शब्द नहीं। गुरुजी एक बहुत कमाल की बात बताते हैं। वो कहते हैं, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो आध्यात्मिक ऊर्जा के कोड हैं। है ना मजेदार? सोचिए, जैसे कोई सॉफ्टवेयर कोड एक प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देता है, ठीक वैसे ही मंत्र में वो शक्ति है जो स्पिरिचुअल एनर्जी को, आध्यात्मिक ऊर्जा को जगा देती है। तो सवाल उठता है, भाई इन कोड्स को एक्टिवेट कैसे करें? तो देखिए, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो है मंत्र, यानी वो कोड खुद। फिर आता है जप। जप का मतलब है उस कोड को बार बार दोहराना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं। अब कोड रन हो गया, एनर्जी एक्टिवेट हो गई। तो अगला स्टेप है ध्यान। ध्यान क्या करता है? ये उस जागी हुई एनर्जी को एक डायरेक्शन देता है, एक लक्ष्य देता है कि भाई इस एनर्जी का करना क्या है। और आखिर में आता है तंत्र। तंत्र वो सिस्टम है जो इस पूरे प्रोसेस को डिसिप्लिन में रखता है। ये पक्का करता है कि सब कुछ सही तरीके से हो। तो ये चारों मिलकर एक पूरी साधना बनती है। और यंत्र, ये क्या है? गुरु समझाते हैं कि यंत्र को सिर्फ कोई डायग्राम या डिजाइन मत समझो। ये तो असल में टूल्स हैं, उपकरण हैं। कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल हार्डवेयर हैं। जैसे श्री यंत्र एक मॉडल हो गया, या फिर शंख और दर्पण जैसे असल उपकरण भी यंत्र हो सकते हैं। और इन सब का काम एक ही है, एनर्जी को कैप्चर करना, उसे स्टेबल करना, और फिर उसे साधक तक ट्रांसमिट करना, यानी पहुंचाना। अच्छा, यहाँ से ना ये बातचीत और भी गहरी होती जाती है। अब हम एक बड़े फिलोसॉफिकल आइडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। गुरुजी बताते हैं कि कैसे जितने भी शास्त्र हैं, ज्ञान के जितने भी रास्ते हैं, वो सब घूम फिर कर एक ही परम सत्य की तरफ इशारा करते हैं। और वो इसे बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखिए, पुराण और इतिहास हमें कहानियों के जरिए सच तक ले जाते हैं। ज्योतिष ग्रहों की चाल से हमें उस परम शक्ति के नियम समझाता है। और इतना ही नहीं, राजनीति हो या आयुर्वेद, ये सब भी तो समाज और प्रकृति के जरिए उसी एक सच के अलग अलग चेहरे दिखाते हैं। मतलब रास्ते भले ही अलग अलग हों, मंजिल सबकी एक ही है। और यही इस पूरी बात का निचोड़ है। गुरु का ये एक वाक्य ही बहुत पावरफुल है। हर शास्त्र किसी न किसी रास्ते से उसी एक परम सत्य को खोज रहा है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान को टुकड़ों में न देखें। कोई भी विद्या छोटी या बड़ी नहीं है, सब उसी एक सच की तरफ जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। तो अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। ठीक है, इतना सब ज्ञान ले लिया, पर इसका फायदा क्या है? इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? क्योंकि देखिए, जानना एक बात है और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, उसे जीना, बिल्कुल दूसरी बात है। गुरुजी बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, देखो, इन ग्रंथों का मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठी करना नहीं है। असली मकसद है जीवन को बेहतर बनाना, अपनी आदतों को सुधारना, अपने होने को, अपने अस्तित्व को डिवाइन बनाना। सीधी सी बात है, ज्ञान का असर आपकी जिंदगी में दिखना चाहिए, वरना वो किस काम का? यहाँ पर गुरुजी की बात का पूरा सार है। उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, नीति और साधना।
ज्ञान जो है वो है नीति, मतलब एक तरह की पॉलिसी, एक गाइडलाइन जो हमें मिल गई। लेकिन साधना क्या है? साधना है उस नीति को जीना, वो जिंदगी जो हम उस ज्ञान के हिसाब से जीते हैं। तो असली काम ज्ञान को जानना नहीं है, असली काम है ज्ञान को हो जाना है, उसे जीना है। तो चलिए एक बार फटाफट से रीकैप करते हैं कि हमने इस पूरी बातचीत से क्या सीखा। नंबर 1, ज्ञान को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे अपनी जिंदगी में उतारना है। असली टेस्ट वही होता है। नंबर 2, ये याद रखना है कि सारे शास्त्र भले ही कितने भी अलग दिखे, वो एक ही सच की ओर ले जाते हैं। नंबर 3, तंत्र मंत्र और यंत्र कोई डरावनी या रहस्यमयी चीजें नहीं है, बल्कि ये साधना का एक बहुत ही सिस्टमैटिक, एक साइंटिफिक तरीका है। नंबर 4, किसी भी ज्ञान का असली गोल हमारी आदतों को अच्छा बनाना, हमारे कैरेक्टर को बेहतर बनाना है। और हाँ, सबसे जरूरी नंबर 5, सच्चा साधक या प्रैक्टिशनर वो है जो ज्ञान को सिर्फ जानता नहीं बल्कि जीता है। उसके एक्शन में, उसके जीवन में वो ज्ञान झलकता है। बातचीत के आखिर में गुरु एक बहुत ही गहरी बात से इसे समाप्त करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हर काम, हमारा हर ज्ञान एक महायज्ञ का हिस्सा है, एक बहुत बड़ा कॉस्मिक रिचुअल। और इस यज्ञ में वो परम सत्ता ही यज्ञ है, वही यज्ञ करने वाला है और वही यज्ञ का फल भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कुछ सीखते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो हम असल में उस बड़े ब्रह्मांडीय यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे होते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ सवाल नहीं, ये हम सबके लिए एक चैलेंज है कि जो कुछ हम जानते हैं उसे हम अपने होने में कैसे बदलें। मतलब हम जो जानते हैं उसे हम जो हैं उसमें कैसे बदलें, अपने ज्ञान को अपने अस्तित्व का हिस्सा कैसे बनाएं। शायद यही हर साधक की, हर सीखने वाले की असली यात्रा है।